हेलो फ्रेंड, मैं बड़ा वाइब्रेंट टॉपिक लेके आया हूँ। शानदार टॉपिक, नाम है भगवान जिंदा है। तो दुनिया में 8 अरब की पॉपुलेशन है, 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सबके भगवान जो हैं, जीसस क्रिस्ट है, वो एक मुस्लिम का जो जिसको मानते हैं, वो सारे 1000-2000 साल पहले का जन्म है उनका। लेकिन जो मेरे जिस देश में मैं रहता हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ, तो मेरे भगवान जिन हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन जरूर गए हैं, थोपे गए हैं, है ना? क्योंकि जो आर्य थे वो 5000 साल पहले थे, उसके बाद ये सारे जो भगवान का निर्माण हुआ वो हुआ है। और क्योंकि भगवान ज़िंदा है, इस बात को मैं कैसे प्रमाण कर रहा हूँ? मैं इसलिए प्रमाण कर रहा हूँ कि हमारे भगवान को दारू मुर्गा तो चाहिए, उनको फल फ्रूट भी चाहिए, उनको अनाज भी चाहिए, है ना? उनको फ्लावर्स भी चाहिए। तो क्या मतलब, अगर ये चीज़ें नहीं देंगे तो क्या भगवान चला जाएगा क्या धरती से? मतलब उसको ज़िंदा रखने के लिए चीज़ें ज़रूरी है क्या? हाँ, वो जो चीज़ें चढ़ती हैं वो अलग बात है कि एक जो पुजारी जाती है वो सारी चीज़ें उठा लेती है वो। तो पुजारी जाति को इंस्टेंटली उसका फल मिल जाता है। लेकिन जो बाकी हैं, है ना? एक 10 साल का लड़का भी पूजा कर रहा है, उसको ना अभी नौकरी चाहिए, ना उसको अभी शादी चाहिए, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो भी पूजा करे जा रहा है। और हाँ, क्योंकि हम जीते जी उन भगवान से क्या-क्या सोचते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल जाए, नर्क मिल जाए, हमें पाप ना लगे, पुण्य मिले, है ना? तो इतनी चीज़ें बना रखी है कि ऐसा लगता है कि भगवान भारत में ज़िंदा है ना? तो अब वो ज़िंदा है तो हाँ, उसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देश को क्या होता है, देश को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो इंसान का मनोबल तोड़ देता है। वो औरतों को बोलता है कि आप माहवारी में मत आइए, छोटे कपड़े पहन के मत आइए। किसान कामगार में जो कामगार हैं, छोटी जाति, उनको बोलता है कि आप मंदिर में आ नहीं सकते, है ना? तो जब आप किसी को उस चीज़ से रोकोगे, आप उसमें धूप बत्ती लगा रखे, आपने सुंदर बना रखा है, लेकिन इंसान को आने से रोकोगे, तो उससे क्या होएगा कि इंसान का मनोबल टूट जाता है कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अंदर आने से रोक रहे हैं। तो जब इंसान का मनोबल टूटता है तो वो देश के लिए बोझ बन जाता है, उसको हमें आरक्षण देना पड़ता है ना? उसको हमें अनाज देना पड़ता है। तो जब ये हमारा ज़िंदा भगवान भारत से ख़त्म हो जाएगा ना, तभी हम डॉलर के लिए काम करेंगे, हम आविष्कार करेंगे। नहीं तो हमारी 80-90% जिसमें 100% औरतें, है ना? किसान कामगार जो है 50-60%, 80% पॉपुलेशन है, वो क्या है कि उसका मनोबल टूटा रहता है कि मैं तो कुछ आविष्कार नहीं कर पाऊँगा। उसको क्या है कि अपनी दैनिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती। और दैनिक ज़रूरतें भी वो जो उसको भगवान से बची हुई मिल जाएँ, क्योंकि दूध चढ़ जाता है, घी चढ़ जाता है। तो इस ज़िंदा भगवान को हमें बाहर से हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएँगे ना तो देश की सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी रहेगी, लोग एक-दूसरे पे मारते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो पुजारी है वो खुद ही इंसानों पे अत्याचार करता है ना? क्योंकि उसका मनोबल ऊँचा रहता है, वो उस भगवान के पास जा सकता है, उसके चरणों में बैठता है। तो किसी का मनोबल ज़िंदा होते ही, पैदा होते ही ऊँचा है, किसी का मनोबल पैदा होने के बाद धीरे-धीरे नीचा होता जाता है। तो दुनिया में कहीं भी भगवान का अस्तित्व नहीं है, लेकिन भारत में जो ज़िंदा भगवान है, उसके जब तक आप अस्तित्व को नहीं हटाएँगे, तो हम इकोनॉमी की बात नहीं कर पाएँगे, पढ़ाई की नहीं बात कर पाएँगे। उल्टा पढ़ाई ख़त्म करने पे लगे रहते हैं, है ना? इकोनॉमी ख़त्म करने पे लगे रहते हैं। तो ये जो अन्याय, अत्याचार है, इसको आपको ख़त्म करने के लिए आपको इस काल्पनिक भगवान का अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू।